नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार एक नई कहानी के साथ आप लोगों के बीच हूँ। उम्मीद करता हूँ आज की कहानी भी आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। गाइस, पता ही है आजकल यंगस्टर्स ज़्यादातर गलत चीज़ों की ओर चले जाते हैं। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, लेकिन आज के युग में मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं। जैसे होता ना, बहुत सारी गलत चीज़ें होती है जो एक उम्र के बाद बच्चों को जकड़ सी लेती है। जैसे शराब पीना, सिगरेट आदि का उपयोग करना या तंबाकू का सेवन करना, और भी क्या कहूँ, और भी बहुत सारी इस तरह की चीज़ें जिसके चंगुल में फंस जाते हैं यंगस्टर्स। अब ये सब बढ़ती उम्र का नतीजा होता है या कोई और रीज़न है इसके पीछे, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आए दिन इस तरह की समस्याएं बहुत सारे लोगों में देखने को मिलती है। वो तो गलत चंगुल में फंस जाते हैं, लेकिन परेशान होते हैं उनके रिश्तेदार या फिर उनके घर वाले। रिश्तेदार तो शायद ना हो, लेकिन उनके घर वाले इस बात से काफ़ी परेशान होते हैं। तो गाइस, मैं चाहता हूँ कि आज की कहानी से कुछ अच्छा सीखने को मिले, और मैं कुछ अच्छा सिखाने की कोशिश ही करूँगा इस कहानी में। वैसे तो कहानियाँ सभी एंजॉय करने के लिए सुनते हैं ना, लेकिन अगर कहानियों से कुछ अच्छा सीखने को मिल जाए तो क्या बुरी बात है। तो चलो गाइस, आज की कहानी थोड़ी इसी मुद्दे पे है, मतलब गलत आदत लग जाती है कुछ लोगों को, और फिर क्या क्या होता है ये सब सुनने को मिलेगा आज कहानी में, और बहुत मज़ा आएगा। तो आज की कहानी भी बहुत मज़ेदार है हमेशा की तरह, और बहुत मज़ा आने वाला है। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। एक गांव में 3 दोस्त रहते थे, चमन, छगन और मोनू। तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। चमन, छगन और मोनू तीनों अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। और गांव में होता है ना कि जब मतलब ज़्यादातर एक साथ ही बच्चे खेलते हैं। गांव में क्या, शहरों में भी ऐसा होता है, लेकिन शहरों में ज़्यादातर लोग अपने काम से काम में मतलब रखते हैं, तो पड़ोसी भी पड़ोसियों को नहीं जानते कि आखिर ये हैं कौन। गांव में मोनू, छगन और चमन रहते थे। तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। तीनों साथ में स्कूल जाते, घर के काम आकर करते, मतलब घर के काम मतलब गाँव में जो काम होते जैसे खेती बाड़ी करना, ये सब काम कर रहे थे। वैसे भी उनमें एक अच्छी खासियत थी कि वो कभी स्कूल एब्सेंट नहीं करते थे, मतलब वो स्कूल रोज़ाना जाते थे, हमेशा वो स्कूल जाते थे। कभी भी स्कूल जाने को लेकर उनमें कोताही नहीं होती थी, किसी तरह की कोताही नहीं बरतते थे। वो हमेशा वो स्कूल जाते, अच्छे से पढ़ाई करते, और स्कूल में जो मास्टर्स होते उनकी भी रिस्पेक्ट करते, आदर सम्मान करते। वो कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं देते थे। मतलब होता है ना कि कुछ गलती कर रहे हो या किसी को बोलने का मौका मिल रहा हो स्कूल में, घर की बात तो और है, बच्चे तो थोड़ी बहुत शरारत करेंगे, लेकिन स्कूल में कभी किसी को कुछ बोलने का मौका नहीं देते थे। मोनू, चमन और छगन धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। अब बड़े होंगे तो शैतानियाँ भी बढ़ेंगी। वो आए दिन कुछ शैतानियाँ करते, जैसे स्कूल से आने के बाद वो मैच खेलने निकल जाते, कभी क्रिकेट, कभी फुटबॉल, और भी बहुत सारे गेम्स होते वो निकल जाते। अब बाहर की दुनिया में वो कदम रख चुके थे, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों से मिलने जुलने लगे थे। आए दिन वो गांव के बाज़ार में भी जाने लगे थे। घर के लिए सब्जियां लाने जाते थे, लेकिन जब आदमी बाज़ार जाने लगता है ना, तो बाज़ार लोगों को आकर्षित करता है। जब वो तीनों बाज़ार जाने लगे, वहाँ पे उन लोगों को आकर्षित करने लगा। पहले तो उन्हें मिठाइयों ने आकर्षित किया। अब वो जब बाज़ार जाते तो मिठाइयाँ खाते। फिर बाज़ार में तरह तरह की चीज़ें होती है, जैसे कपड़े भी होते हैं और झूले वगैरह भी किसी किसी बाज़ार में लगते हैं, तो कुछ कुछ चीज़ें उन्हें आकर्षित करने लगी। लेकिन गाइस, बहुत जल्दी उन लोगों को कुछ ऐसी चीज़ आकर्षित कर लेती है जिससे कि उनकी ज़िंदगी बदलने वाली थी। वो स्कूल से आते, घर का काम करते, गृह कार्य करते, और जब भी बाज़ार होता वो बाज़ार जाते। बाज़ार में वो देखते कोई कुछ लोग मदिरा पी रहे होते हैं। होता है ना, बहुत सारे लोग जाते हैं जब बाज़ार तो मदिरा का सेवन करते हैं। मैं बढ़ावा नहीं देना चाहता कहानी के माध्यम से मदिरा पीने के लिए, लेकिन क्योंकि मुझे इसमें कहानी बनानी थी तो मैंने बनाई है, और इसे सीखने को ही मिलेगा कुछ ना कुछ। तो गाइस, वो लोग देखते थे कि बाज़ार में जाकर लोग मदिरा का सेवन कर रहे हैं और बड़े ही मज़े से पीते हैं, और उसके साथ कुछ खाने को भी मिल जाता है। मतलब होता ना, चखना जिसे कहते हैं, तो साथ में मदिरा के साथ वो चखना खाते हुए लोगों को देखते थे। अब बाज़ार था, आकर्षित तो करेगा ही बाज़ार लोगों को। चमन, छगन और मोनू तीनों आकर्षित होने लगते हैं।
एक दिन वो तीनों, क्योंकि गांव में बहुत सारे लोग होते हैं जो जान पहचान के भी होते हैं ना, और बहुत सारे लोग तो बाहर से भी आते हैं। तो एक दिन की बात है, वो तीनों बाजार जाते हैं। उनका दरअसल मन कर रहा था, आकर्षित शराब उनको आकर्षित कर चुका था। अब उन तीनों का मन कर रहा था कि हमें भी शराब पीना है। गांव के जब सारे लोग बाजार से धीरे धीरे जाने लगे थे, वो लोग मौके की तलाश में थे कि कब सभी लोग चले जाएं। फिर अनजान लोगों के सामने क्या डर और क्या किसी का मतलब होता ना, शर्मिंदगी किसी से क्या। फिर गांव के जान पहचान के लोग जब चले जाते हैं बाजार से, वो तीनों जहाँ पे शराब बिक रहे थे वहाँ पे चले जाते हैं और वो शराब मांगते हैं। जो शराब बेच रहा था वो उन्हें शराब देता है, क्योंकि पैसे बदले में वो उन्हें देते हैं, और शराब के साथ उन्हें चखना भी मिलता है। जाहिर सी बात है, बहुत सारे लोग अब जैसा जिनका पीने का अंदाज, उस हिसाब से वो अपना चखना लेते थे। उन तीनों को भी चखना मिलता है। तीनों मज़े से पीते हैं और चखना भी खाते हैं। पहली बार तो उन्हें कड़वा लगता है और वो अजीब टेढ़े मुँहे मुँह बनाते हैं, लेकिन पीने के बाद उन्हें एक मदहोशी सी लगती है, मतलब उनमें मदहोशी सी छा जाती है। एक अलग दुनिया में वो चले जाते हैं, क्योंकि पहली बार था उनका। तो शराब का सेवन करके बहुत खुश थे और वहाँ से फिर धीरे धीरे घर आ रहे थे। हालांकि वो घर आते हुए लड़खड़ा देते। उतनी ज़्यादा नहीं पी थी उन्होंने, लेकिन फिर भी पहली बार था तो लड़खड़ाना तो था ही। वो तीनों घर आ रहे थे। घर आते आते क्योंकि शाम हो चुकी थी, वो तीनों को समझ आ चुका था कि हम पे शराब अब इफेक्ट डाल रहा है, मतलब अपना प्रभाव शराब कर रहा है। क्योंकि वो इतना तो समझदार थे कि वो जानते थे शराब पीने से नशा होता है और आदमी बेकाबू हो जाता है, मतलब अपने सेंसेस में नहीं रहता है। तो वो आकर चुपचाप अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। घर वालों को लगता है कि शायद खेल कर आए होंगे, थक गए होंगे तो सो गए हैं। घर वाले कुछ उनसे पूछताछ नहीं करते हैं। अब मोनू, छगन और चमन तीनों की आदत लग चुकी थी। मतलब उस दिन के बाद कुछ दिनों तक उन तीनों ने नहीं पिया, क्योंकि वो देख रहे थे कि वो शराब पीने के बाद संभाल नहीं पा रहे खुद को। लेकिन अब तो शराब की आदत लग चुकी थी। वो जब भी बाजार जाते शराब का सेवन करते। ये लगातार वो कर रहे थे। बीते कुछ दिनों में वो लगातार बहुत ज़्यादा शराब पीने लगे थे। बहुत ज़्यादा शराब से मतलब है कि रोज़ शराब पीने लगे थे। अब ये शराब पीने की आदत लत में बदल चुकी थी। वो अब शराब पीने लगे थे। पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं देने के कारण वो परीक्षा में फेल भी होने लगे थे। शराब में खोए रहते ना, और शराब पीने के बाद एक अलग ही दुनिया बन जाती है लोगों की। जैसे तैसे वो स्कूल की परीक्षा पास करते हैं और कॉलेज में दाखिला लेते हैं। कॉलेज में दाखिला लेते हैं तो फिर कॉलेज की पढ़ाई स्कूल से टोटली डिफरेंट होती है, बहुत हद तक। तो जब वो कॉलेज जाने लगते हैं, वहाँ पे उनके और भी दोस्त बनते हैं। हालांकि वो तीनों ज़्यादा किसी से घुलते मिलते नहीं हैं, अपने में ही खोए रहते। मतलब तीनों जो थे, मोनू, छगन और चमन, वो तीनों खुद में ही खोए रहते, बाहर किसी से दोस्ती नहीं करते थे। अब कॉलेज की पढ़ाई में उन्हें मज़ा आने लगा था। कॉलेज जाते बहुत सारे वहाँ पे और भी विद्यार्थी आते थे ना, लड़के लड़कियाँ और प्रोफेसर भी बहुत सारे थे। और कॉलेज का माहौल स्कूल से अलग होता है, इन्वायरमेंट अलग होता है। बहुत बड़ा कैंपस होता है और बहुत सारी चीज़ें होती है जो आसपास की लोकेलिटीज़, कॉलेज के आसपास की लोकेलिटीज़ भी तो बहुत अच्छी होती है। आसपास का माहौल बहुत अच्छा होता है। अब तीनों कॉलेज जाने के बाद घूमने निकलते हैं। तीनों का पीना बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। धीरे धीरे वो कोई उत्सव होता तो पीने लगते। कॉलेज में आने के बाद उनके खर्च बढ़ने लगे थे, क्योंकि वो शराब पीना छोड़ नहीं रहे थे। उनका शराब पीना बंद नहीं हो रहा था। अभी तक घर वालों को ये बात पता नहीं चली थी कि वो तीनों शराब पीते हैं। अब कॉलेज आ गए थे, अब तो और भी पता नहीं चलना था। कॉलेज जाते तो फिर पढ़ाई करते, लेकिन अब जब कॉलेज की उम्र हो गई थी तो सर पे एक बोझ भी आना था, कमाई करने का। कुछ तो कमाना था ना। अब बड़े हो गए थे, घर पे भी कुछ खर्च देना था और खुद का खर्च भी खुद से निकालना था, पॉकेट मनी। तीनों फिर एक पार्ट टाइम जॉब करने के लिए काम ढूंढते। तीनों को काम मिल जाता है। अब तीनों अलग अलग काम पे जाने लगते हैं। तीनों अब शराब साथ में नहीं पी पा रहे थे, मतलब शराब तो नहीं पी पा रहे थे और काम में भी बिजी हो गए थे। अब वो तीनों क्योंकि अलग अलग रहने लगे थे कॉलेज के बाद, और रोज़ कॉलेज वो जाते नहीं थे। एक दिन की बात है, तलब लग चुकी थी ना शराब पीने की। वो जब घर लौटे थे तो उन्होंने रात में प्लान बनाया कि मिलकर शराब पी जाए। वो घर के पिछवाड़े में अपने जाकर शराब पी रहे थे कि तभी अकस्मात अचानक उनके घर के लोग, मतलब जिसके घर के
पीछे वो लोग पी रहे थे, उस घर के लोग पीछे चले जाते किसी काम से, वो उन्हें देख लेते हैं, वो तीनों रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। फिर ये बात उनके घर वालों को भी पता चलती है, उन्हें खूब डांट मिलती है। उन्हें लोग बहुत डांटते हैं कि हम तुम्हें क्या समझते थे और तुम लोग ये क्या कर रहे हो, अब तुम्हें देखकर बच्चे भी यही सब सीखेंगे, तुम लोग यही सब सिखाओगे क्या बच्चों को। वो तीनों फिर उन लोगों से माफ़ी मांगते और कहते हैं आज के बाद हम शराब नहीं पिएंगे। उस दिन के बाद वो तीनों थोड़ा कंट्रोल तो करते हैं, लेकिन लत लग चुकी थी। चमन, छगन और मोनू ने डिसाइड किया कि अब शराब पीना थोड़ा कम करेंगे। वो कॉलेज जाते और उसके बाद अपने काम पे जाते, पार्ट टाइम जॉब उन्होंने किया था शुरू, उस काम पे जाते। फिर जब भी कोई त्यौहार होता या फंक्शन होता वो पीने बैठते साथ में। अब उनकी आदत धीरे धीरे रोज़ पीने की छूटने लगी थी। वो कहीं ना कहीं समझ रहे थे कि ये गलत प्रभाव डाल रहा है, हम शराब पी रहे तो ये हम पे असर कर ही रहा है, लेकिन सोसाइटी के बच्चों पे भी शायद असर करे और आसपास के लोगों पे भी इसका इफेक्ट पड़े, बुरा प्रभाव पड़े। अब वो धीरे धीरे समझने लगे थे, तो अब उन्होंने पीना कम कर दिया था, लेकिन वो पीते थे, उन्होंने पीना छोड़ा नहीं था। जब भी उत्सव होता वो मिलकर पीते थे, और अगर कोई भी ओकेज़न होता, कोई भी होता ना, बहुत सारे ओकेज़न्स आते हैं, तो वो तीनों साथ मिलकर और पीते थे। अब वो तीनों बड़े हो चुके थे, धीरे धीरे उनकी शादी भी होनी थी, तीनों की शादी हो गई थी, तीनों के बच्चे भी हो गए थे। बच्चे हो गए थे तो बच्चों की जिम्मेदारियाँ, बीवी बच्चों की जिम्मेदारियाँ भी उनके पर आ चुकी थी। अब वो काम भी अपना कुछ और ढूंढ चुके थे, मतलब अच्छा खासा काम कर रहे थे। तीनों थोड़े अमीर भी हो चुके थे, क्योंकि काफ़ी सालों से वो काम कर रहे थे, तो काफ़ी पैसे वो लोग कमा चुके थे। अब तीनों थोड़ा अमीर भी हो चुके थे। चमन, छगन और मोनू आए दिन पीते थे। वो तो पता है गाइस आप लोग को, शुरुआत से ही जब से वो पीने की आदत उनमें लगी थी, वो लगातार शराब का सेवन करते थे। वो तीनों जब भी मौका मिलता पीते थे, लेकिन घर पे नहीं पीते थे, क्योंकि घर पे बीवी बच्चे थे। वो बाहर ही कहीं मिलकर पीते थे। उनकी उम्र धीरे धीरे बढ़ती चली गई, वो पीते गए। शराब ने कहीं ना कहीं असर दिखाना शुरू किया। एक बार की बात है, चमन बीमार पड़ गया, चमन को हॉस्पिटल ले जाया गया। अब उसके दोस्त, क्योंकि मोनू और छगन थे, तो उनका जाना तो बनता ही था। वो दोनों भी जाते हैं हॉस्पिटल में चमन से मिलने। डॉक्टर्स काफ़ी सारी जांच करते हैं और रिपोर्ट्स लेकर आते हैं, उन्हें बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम है भाई, इनको आखिर क्या समस्या हो रही है इनकी बॉडी के साथ। फिर डॉक्टर्स बताते हैं चमन को शराब पीने की वजह से उसके शरीर में काफ़ी सारी परेशानियां हो रही हैं। अब मोनू और छगन ये बात देखते हैं कि चमन को बीमारी हो चुकी है, उसका इलाज होता है, इलाज करना तो ज़रूरी था, इलाज होता है, और चमन कुछ दिनों तक शराब नहीं पीता है, क्योंकि डॉक्टर ने उसे मना किया था। छगन और मोनू चमन से मिलने के बाद घर आ जाते हैं। अब चमन तो कुछ दिनों तक शराब नहीं पी रहा था ना, तो अब उसके बाद छगन और मोनू साथ में बैठते और महफिल सजाते, मतलब शराब पीते। शराब पीने की आदत ऐसी हो चुकी थी कि अब उन्हें अपने दोस्त की याद नहीं आ रही थी। मतलब चमन बीमार था तो उन लोगों को लग रहा था कि चमन को अभी नहीं बुलाते हैं, और वो दोनों ही महफिल अपनी जमाते और पीने लगे थे। चमन जब ठीक हो गया तो छगन और मोनू दोस्त थे, कैसे भूलता भला अपने दोस्तों को। चमन जब ठीक हो गया तो मोनू और छगन से मिलने जाने लगा। आखिर दोस्त थे ना, तो भूलता कैसे चमन उन लोगों को। अब चमन जब उनसे मिलने जाने लगा तो जाहिर सी बात है वो शराब तो पिएगा। चमन कुछ हद तक अपने आप को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो शराब को मना नहीं कर पाता है। छगन और मोनू को पीता देख चमन पीने लगता है। साल दर साल यूं ही बीतते चले जाते हैं। चमन छगन और मोनू के साथ अक्सर शराब पीता। एक दिन की बात है, चमन अपने दोस्तों से कहता है कि मैं कहीं बाहर जाने वाला हूँ, मैं 2-3 महीनों तक तुमसे नहीं मिल पाऊँगा, तो तुम लोग देखो क्या कर सकते हो, मेरे बिना ही कुछ दिनों तक रहना होगा तुम लोगों को। छगन और मोनू कुछ ज़्यादा पूछते नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद कहीं जा रहा होगा, क्योंकि उसका भी परिवार था, हो सकता है कहीं अपने परिवार के साथ जा रहा होगा। तो छगन और मोनू कहते हैं कोई बात नहीं। चमन चला जाता है। उसके बाद छगन और मोनू आपस में बैठकर शराब पीते हैं। ओकेजनली अपना काम भी करते हैं, लेकिन शराब पीते हैं। गाइस आप लोगों को लग रहा होगा ना, शराब ऐसी चीज़ है कि छूट नहीं रही है, ऐसी लत है कि अब देखो ना, चमन बीमार पड़ा लेकिन छगन और मोनू शराब पीना छोड़ नहीं रहे हैं। चमन भी शराब पीना छोड़ना चाहता था, लेकिन जब
छगन और मोनू के साथ वो होता तो शराब को ना नहीं कर पाता था। फिर चमन कुछ महीनों बाद वापस आता है और छगन और मोनू से मिलता है। छगन और मोनू फिर से चमन के साथ जब मिलते हैं तो चमन को कहते हैं, आओ दोस्त, बहुत दिनों बाद आए हो, हमारे साथ बैठो और 2 चुस्की लगाओ शराब की। चमन उनके साथ शराब पीता है बेझिझक। फिर वो ऐसे ही जब भी कुछ ओकेज़न होता, जैसे किसी भी तरह का कोई भी ओकेज़न त्यौहार होता, तो वो तीनों मिलकर साथ में शराब पीते। एक दिन की बात है, छगन बीमार पड़ गया। छगन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। छगन हॉस्पिटल ले जाया गया। छगन की जांच शुरू हुई। बहुत सारी जांच के बाद डॉक्टर्स ने छगन का इलाज करना शुरू किया। छगन के इलाज के दौरान छगन की हालत बहुत ख़राब थी। छगन का इलाज किया जा रहा था डॉक्टरों के द्वारा, लेकिन बहुत दिनों तक इलाज चला, मतलब सप्ताह 10 दिन तक इलाज चला। लेकिन एक दिन आया जब डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, मतलब डॉक्टर्स ने आई एम सॉरी कह दिया, क्योंकि छगन मर चुका था। डॉक्टर्स ने कारण बताया कि शराब पीने की वजह से इसकी मौत हो गई है। अब मोनू तो उसका दोस्त था, तो मिलने तो जाना ही था। वो भी मिलने गया था। जब पता चला कि उसका दोस्त मर चुका है तो चमन और मोनू भी गए थे। चमन भी आया था। फिर मर जाने के बाद कुछ दिनों तक वो उदास थे, लेकिन उस उदासी के दौरान भी मोनू ने शराब पीना नहीं छोड़ा। उदासी को ही बहाना बना लिया और शराब पीने लगा। चमन भी उसका साथ देता। चमन फिर एक दिन कहीं बाहर जाने वाला था, तो वो मोनू से कहता है, मोनू मैं कुछ महीनों के लिए बाहर जाने वाला हूँ, तो कुछ दिनों बाद ही आऊँगा, मतलब कुछ महीनों बाद ही आऊँगा। मोनू अकेला पड़ जाता है, लेकिन मोनू को शराब की लत थी। मोनू चमन के जाने के बाद भी शराब पीना बंद नहीं करता। वो जब भी मौका मिलता शराब घटाघट पीता। शराब पीने के बाद क्या होता, वो अलग दुनिया में चला जाता, उसे मज़ा आ रहा था। एक दिन वापस चमन आ जाता है। चमन फिर से मोनू के साथ बैठता है, मिलता है। अब दोस्त थे तो मिलना तो था ही ना। दोस्त था तो जब भी मिलने जाता मोनू से शराब पीने को कहता। चमन भी मना नहीं करता, क्योंकि वो बचपन से उसके दोस्त थे। अब चमन और मोनू पीने लगे साथ में। एक दिन की बात है गाइस, चमन जब वापस आया मोनू के साथ शराब पीने लगा, तो मोनू अचानक से बीमार पड़ गया। मोनू अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में मोनू का इलाज चलने लगा। मोनू का इलाज काफ़ी दिनों तक चला, लेकिन डॉक्टर्स ने फिर से मतलब जवाब दे दिया। मोनू मर चुका था। शराब पीने की वजह से उसकी भी मौत हो चुकी थी। अब बचा था चमन सिर्फ अकेला। चमन अपने 2 दोस्तों को खो चुका था। चमन सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, इन दोनों की मौत हो चुकी है, अब मेरी ज़िंदगी में कोई रहा नहीं अपने परिवार के अलावा। लेकिन इससे चमन एक चीज़ सीखा था कि शराब पीना गलत बात है, और चमन उस दिन के बाद शराब नहीं पीने लगा। हालांकि गांव के लोगों में ये बात थी कि शराब तो ये तीनों पीते थे, लेकिन शराब की वजह से सिर्फ मोनू और छगन मरे। चमन आज भी जिंदा है और स्वस्थ है। ऐसा कैसे? ये बात गांव में सभी तरफ फैल चुकी थी। ये चर्चा का विषय बन चुका था। अब चमन को लोग बुरा भला कहने लगे थे। वो कह रहे थे शायद ये शराब नहीं पीता होगा और अपने दोस्तों को जानबूझ के शराब पिलाता था, और उसके दोस्त मारे गए, और ये आज भी स्वस्थ है। और सचमुच चमन स्वस्थ था। अब गाइस, आप लोगों को भी लग रहा होगा कि चमन आखिर आज भी स्वस्थ कैसे था? आखिर वो भी तो शराब उन लोगों के साथ पीता था। मैं बताता हूँ गाइस, दरअसल बात क्या थी। चमन जब पहली बार हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, तो डॉक्टर्स ने उसे सलाह दिया था कि अभी आप कुछ दिनों तक शराब से दूरी बनाए रखो और दवाइयाँ टाइम टू टाइम लो। इससे आपका लीवर जो कमज़ोर हो रहा है वो मतलब रिकवरी करेगा और बहुत जल्दी ठीक हो जाइएगा। आप उसके बाद शराब पी सकते हो अगर आप चाहो तो, लेकिन मैं तो आपको मना ही करूँगा। मतलब एक डॉक्टर होने के नाते मैं आपको मना करूँगा। चमन को इस बात की जानकारी थी कि मतलब डॉक्टर ने उसे अच्छे से समझाया था कि लीवर बहुत जल्दी रिकवरी कर जाता है। अगर लीवर में किसी तरह की परेशानी हुई तो डॉक्टरी इलाज से वो काफ़ी जल्दी रिकवर कर जाता है, मतलब टाइम टू टाइम दवा लेने पे। इस बात की जानकारी चमन को थी। और जब छगन और मोनू बीमार पड़े तो डॉक्टर्स ने उनका इलाज किया, लेकिन वो मर चुके थे। डॉक्टर्स को कभी मौका ही नहीं मिला कि छगन और मोनू को ये सलाह दिया जा सके। ये बात चमन को पता थी, लेकिन चमन ने कभी शेयर नहीं की अपने दोस्तों के साथ। अब उनके मर जाने के बाद उसे पछतावा हो रहा था। और गाइस, एक बात और नोटिस किया होगा आप लोगों ने, चमन बीच बीच में कहीं चला जाता था कुछ महीनों के लिए। दरअसल चमन उन लोगों से छुटकारा पाना चाहता था, क्योंकि वो अपने दोस्तों को मना भी नहीं कर सकता था और उसे अपने आप को स्वस्थ भी रखना था, क्योंकि उसे पता था अगर मैं दवाइयाँ लूँगा और कुछ महीनों तक शराब का सेवन नहीं करूँगा तो मैं स्वस्थ हो जाऊँगा, मतलब लीवर रिकवरी कर लेगा अपने आप।
अगर मैं दवाइयाँ टाइम टू टाइम लूँगा तो। चमन अपने दोस्तों को मना भी नहीं कर पा रहा था और उसे पता था कि मुझे कहीं ना कहीं तो जाना ही होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ रहा तो मुझे दोस्तों के साथ लगातार शराब पीना पड़ेगा। अब ये बात चमन को समझ आ चुकी थी कि मुझसे जो गलती हुई ये किसी और से ना हो, मतलब मुझे ये जानकारी दूसरे लोगों में भी पहुंचानी चाहिए। फिर उस दिन के बाद चमन आए दिन जगह जगह पर जाता, अलग अलग गाँव में जाता और कैंप लगाता और लोगों को समझाता कि आप अगर शराब पी रहे हो, आप अगर शराब की लत में हो तो उसका इलाज है। अगर आप शराब पीते हो, आपको किसी तरह की बीमारी होती है तो आप टाइम टू टाइम दवाइयाँ लो और कुछ महीने तक शराब का सेवन मत करो। जब आपका लीवर फिर से ठीक हो जाएगा, मतलब लीवर रिकवर हो जाएगा, जब लीवर आपका बीमारियों से रिकवर हो जाएगा तो फिर आप शराब पी सकते हो। और कुछ महीनों के अंतराल में जब आपको लगने लगे कि लीवर ख़राब हो रहा है, फिर से आप दवाइयाँ लो और कुछ महीनों का गैप रखो। ऐसे अगर आप शराब पियोगे तो आपको शायद कम नुकसान होगा। लेकिन ये समझाने के साथ चमन ये भी समझाता कि शराब पीना बिल्कुल गलत बात है, शराब आप लोगों को नहीं पीना चाहिए। लेकिन चमन ये बात भी समझता था कि बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा लत लग चुकी है शराब की, और शराब की लत ऐसी है कि छोड़े नहीं छूटती है। तो चमन बहुत कोशिश कर रहा था कि लोगों को जागरूक कर सके और समझाए कि शराब का सेवन किस तरह से करना चाहिए और शराब की बीमारियों से किस तरह से बचा जा सकता है और लोग हेल्दी जीवन जी सकते हैं अपना। फिर चमन इन्हीं सब चीज़ों को करने लगा, लगातार करने लगा। हालांकि चमन अपने दोस्तों की अपेक्षा ज़्यादा साल तक जिंदा रहा, काफ़ी स्वस्थ होकर जिंदा रहा। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब चमन भी मर गया। आखिर शराब की चंगुल से कब तक बच पाता, कभी ना कभी असर तो दिखाता ना। शराब कितना भी वो रख रहा था, शराब से दूरी बनाए रख रहा था, इलाज भी कर रहा था, गैप भी बना रहा था, लेकिन शराब उसकी जान ले ही लेता है आखिरकार, और चमन भी एक दिन मर जाता है। और इसी तरह से कहानी गाइस आज की ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आज की कहानी भी आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी और कुछ सीखने को मिला होगा। मैं चाहता हूँ लोग इससे कुछ सीखें और शराब को ना कहें। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उन चीज़ों को लोग ना कहें और उन चीज़ों का सेवन ना करें। तो गाइस आज के लिए मैं अलविदा चाहूँगा, मिलूँगा अगले दिन किसी और नई कहानी के साथ, मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।